अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबिना मुहम्मद। एक हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स अल्लाह के लिए दे और अल्लाह के लिए रोके, इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। हमने अपनी पिछली ऑडियो में देखा था कि बुखल का मतलब होता है माल को खर्च करने से रोक लेना, और इसके मुकाबले में सखावत होती है, जिसका मतलब होता है कि माल को खुले दिल से खर्च करना। आम तौर पर हम बुखल को मज़मूम यानी बुरा समझते हैं और सखावत को काबिल तारीफ़ समझते हैं, तो ये तसव्वुर, ये ख़याल, ये सोच दुरुस्त नहीं है। जब भी हम अपना माल लगाते हैं किसी भी जायज़ ज़रूरत के लिए या अपने माल को कहीं खर्च करने से रोक लेते हैं, तो दोनों कामों में हमें अपनी नीयत को देखना है और नीयत को दुरुस्त करना है। और वो नीयत क्या है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बता दिया कि मन आता लिल्लाही, जो अल्लाह के लिए देता है, वो मना लिल्लाही, और अल्लाह के लिए रोकता है, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो गोया इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो सखावत और बुखल दोनों में अगर अल्लाह ताला की रज़ा है तो ये अमल बेहतरीन होता है। और अल्लाह के लिए देने का मतलब क्या है कि जहाँ खर्च करें, चाहे वो गरीब, मिस्कीन या ज़रूरतमंद को सदका कर रहे हैं या ज़कात दे रहे हैं या अपनी कोई जायज़ ज़रूरत के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो हमें देखना है कि क्या मैं ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, ये सिर्फ़ रियाकारी और लोगों को दिखाना मेरा मकसद है। यहाँ तक कि हम अपनी ज़ात के ऊपर भी जब खर्च करते हैं तो उसमें हमें देखना चाहिए कि हमारी नीयत क्या है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें हमारा नफ्स दिया है, ये हमारे पास अमानत है, इसका हक़ है कि इसको खिलाया जाए, पिलाया जाए, पहनाया जाए, इस नीयत से कि अल्लाह की अताअत है। क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारी ज़ात के ऊपर हक़ है। तो अगर अपनी ज़ात पर ख़र्च का मकसद भी अल्लाह की रज़ा है तो ये आता लिल्लाही में है। लेकिन अगर ये खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब लोगों को दिखावे के लिए है तो ये सखावत नहीं है, रियाकारी है। इवन अगर हम बाज़ार से शॉपिंग करते हुए भी अपनी नीयत दुरुस्त कर लेते हैं तो ये अमल भी अल्लाह के लिए बन जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा दीन दिया है जिस पर कदम कदम पे नेकियां और सवाब हम पा लेते हैं, सिर्फ़ अपनी इंटेंशंस को अल्लाह के लिए करके। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि एक लुक़मा जो उठाकर तुम अपनी बीवी के मुंह में देते हो वो भी सदक़े के हुक्म में है। तो अल्लाह पाक ने तो हमें ऐसा दीन अता किया है कि जो मिट्टी को भी सोना बना देता है। हम खाते पीते पहनते ओढ़ते अपने फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन नीयत बदलने से ये सारे अमल अल्लाह के लिए हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम ये लिख देते हैं कि ये तुमने मेरे लिए खाया, तो ये खाना पीना भी नेक अमल के अकाउंट में दाखिल हो जाता है। तो हमें सोचना ये है कि क्या हम ये छोटे छोटे काम अल्लाह के लिए करते हैं, खाते पीते पहनते शॉपिंग करते हुए, क्या नीयत सिर्फ़ अपने नफ्स को खुश करने की है या अल्लाह की रज़ा की। और फिर हदीस में जो दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई कि अगर रोकोगे तो अल्लाह के लिए इंसान रोके। और इसकी मिसाल क्या है कि अगर किसी मजमे में फ़ंड्स या चंदा जमा हो रहा है और हमारा दिल नहीं चाहता है देने को, लेकिन सिर्फ़ इसलिए दें कि लोग दे रहे हैं, अगर मैंने ना दिया तो लोग कहेंगे कि कितनी कंजूस है, इस ख्याल से देना ये रियाकारी है, ये अल्लाह के लिए देना नहीं होता और फिर इसके ऊपर सवाब भी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का ख्याल आए कि मैंने दिखावा नहीं करना, ये मेरे लिए जायज़ नहीं है, मैं बाद में किसी वक्त दे दूँगी, तो ये रोकना अल्लाह के लिए होता है, फिर चाहे लोग हमें कुछ भी कहें। और इसकी मिसाल हमारी शादी ब्याह के मौके के ऊपर जो लेन देन होते हैं, जिसमें लोग बाकायदा लिखते हैं कि किसने कितना दिया, और फिर दूसरा जब इससे बढ़कर दे या इसके बराबर ही दे तो कुरान ने इसको हराम कहा है। ऐसे मौके पर नहीं देना चाहिए। यही होता है अल्लाह ताला के लिए रोकना। लेकिन अगर दिल में ख्वाहिश है कि किसी के घर में खुशी है, मुझे इसे हदिया या तोहफ़ा देना है, तो ज़रूर देना चाहिए। और अगर दिल नहीं चाह रहा या पैसों की कोई तंगी है या हमारा उसके साथ कोई ख़ास करीबी ताल्लुक़ नहीं है और सिर्फ़ इसलिए दिया जा रहा है कि फ़लाँ ने दिया था तो मेरा देना ज़रूरी है वरना वो क्या कहेंगे, तो ये देना नाजायज़ और हराम होता है। और लोगों की परवाह
نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کنجوس کہے، بخیل کہے، غیر مہذب کہے یا جو مرضی کہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہ نہ دینا منع للہ میں داخل ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے ہمیں کہ میں کسی کو کچھ دوں گی تو وہ ناجائز اور غلط کام میں استعمال ہوگا، تو ایسے بندے کو ہدیہ، تحفہ، پیسے کچھ بھی دینا درست نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اگر ہم ہاتھ روک لیتے ہیں تو یہ صورت بھی منع للہ میں داخل ہے۔ اس لیے کسی کو کچھ دینا ہو یا کسی کے سے کچھ روکنا ہو تو یہ اللہ کی رضا کی نیت ہو، دکھاوے کی، نام نمود کی نیت نہ ہو، تو اس طرح دینا اور روکنا دونوں میں ثواب ہے۔ تو جس نے بھی یہ کام کیا، اللہ کے نبی نے اسے بشارت دی کہ اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے عطا کرنے والا اور اپنی رضا کے لیے روکنے والا بنا دے اور ہمارے ایمان کو مکمل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔